तो आइए, अब हम समझते हैं कि इंतजार की घड़ियां खत्म हुई हैं। अब वक्त है उन शख्सियत को सुनने का जिनको सुनने के लिए सरजमीन महाराष्ट्र की आवाम हमेशा बेताब रहती है। हम गुजारिश करेंगे हबीब और नकीब मिल्लत, सियासी और समाजी रहबर अली जनाब हाजी अरफात शेख साहब से कि वो इस कार खैर के हवाले से हम तमाम की मालूमात में इजाफा करें। दिल में अल्लाह का नाम, जुबा पे माँ बाप का नाम, नबी की उम्मतों को, पूरे हिंदुस्तान को हाजी अरफात शेख का सलाम। आज इतने बड़े बड़े आलिम दीन के सामने क्या कहूं, और एक ऐसे सब्जेक्ट के लिए बात करने के लिए आपके बीच हाजिर हुआ हूं जिसका इंतजार पूरे हिंदुस्तान को कई सालों से था। किसी पार्टी का लीडर यहां पे नहीं कह रहा है, एक मुसलमान यहां पे आकर कह रहा है, यह आपके सामने वादा करो। मैं तो समझता हूं यह मेरे वालिदैन की दुआ है कि आज हिंदुस्तान के इतने बड़े बड़े उलमाओं के सामने यह हाजी अरफात शेख को बोलने का मौका मिला। ताज्जुद के वक्त नमाज पढ़ी, नमाज के बाद एक ऐसा ख्याल आया कि वो देवबंद जिन्होंने रेशमी रुमाल की तहरीक लिखी, वो उलमा क्या होंगे, उनका मुकाम क्या है। उस देवबंद से कोई मेरे घर आ रहा है और एक पैगाम दे रहा है और एक बात कह रहा है कि हाजी अरफात आपका साथ नहीं, हमें आप चाहिए। फिर एक बार तारीख लिखी जाएगी। मैं बाखुदा एक एक बात आपके सामने अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के कहूंगा, और यह भी कहूंगा कि लोग काबे में जाने की कोशिश करते, काबा देखने की कोशिश करते, ये हाजी अरफात शेख को अल्लाह ने काबे के अंदर बुलाया है। मैं उस पल को ध्यान में रखते ये बातें कह रहा हूं। हम लखनऊ के लिए गए और लखनऊ से फिर हम पहले नदवा गए, उलमाओं से बातें की, दुआएं ली, और वहां से हम अयोध्या का सफर किए। मैं आपसे, पूरे हिंदुस्तान से कहूंगा कि जब मैं उस प्लॉट के ऊपर उतरा, मुझे ऐसा लगा ये किसी जज ने ही नहीं, ये अल्लाह तबारक व तआला ने इस प्लॉट पे शिफ्ट किया है। एक इतना खूबसूरत प्लॉट कि चारों तरफ बाग, ऐसा लग रहा था एक नायाब चीज, एक जन्नत का टुकड़ा हमें मिला है। मैं जब उस प्लॉट पे उतरा, और प्लॉट पे उतरने के बाद मैं सीधा दरगाह में चला गया। एक वली आराम फरमा रहे, शाह गदासा वली। मैं दरगाह के अंदर गया तो मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरा हाथ पकड़ के अंदर ले जा रहा है, कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सब्जेक्ट जिसमें आपने मुझे चुना है, हमने दुआ की और बाहर निकले। हमारे चेयरमैन साहब ने मेरा हाथ पकड़ा, फारूकी साहब ने कहा कि मैं आओ तुम्हें प्लॉट दिखाता हूं, और हम प्लॉट देखने लगे। प्लॉट देखते देखते हमने उस मस्जिद की एक डिजाइन देखी। मैं वहीं रुक गया और चुप हो गया, और हम वहां से मुंबई चले आए। उसके बाद ये हाजी अरफात शेख ने हिंदुस्तान के सारे आलिम दीन से
हर मसलक के आलिम दीन से बात करना शुरू की। बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं, मस्जिद बदल मस्जिद हो नहीं सकती, इसकी शरीयत इजाजत नहीं देता। मैं चुप रहा। एक उलमा ने कहा, क्या आपने उसकी डिजाइन देखी है क्या? मैंने कहा हां। तो उन्होंने क्या कहा कि क्या देखी है? मैं बोला जो आपने देखी वो मैंने, उसका क्या? तो बोला उसका भी जवाब दिया जाएगा। और फिर हम हमारे चेयरमैन जफर फारूकी साहब के पास गए और उनसे बातें की कि मेरी कौम ये चाहती है। जफर फारूकी साहब ने मुझसे कहा, जो मेरी कौम चाहती है, जो मेरी कौम के उलमा चाहते हैं, उसी तरीके से हम वो काम करेंगे। 5 एकड़ जमीन सुप्रीम कोर्ट ने हमको दी और हमने प्रपोजल डाला कि और 6 एकड़ हम जमीन लेंगे। और जैसी बात की वैसी 1.5 एकड़ जमीन हमको मिल गई। और बाकी की 5 एकड़ के लिए हमने प्रोसेस शुरू कर दिया। शरई मसला खत्म। फिर हमने कहा कि मस्जिद की डिजाइन चेंज करनी होगी। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल, इसमें भी आप पहल कीजिए। और मैं परेशान बैठा था कि एक आलीशान मस्जिद जिसका इतिहास के पन्नों पे, हमेशा सुनहरे पन्नों पे बात लिखी जाएगी, वो ऐसी मस्जिद की डिजाइन कौन करेगा? हिंदुस्तान के सबसे बड़े आर्किटेक्ट इमरान शेख जो पूना में रहते हैं, मैंने उनसे कहा एक ऐसी मस्जिद की डिजाइन करनी है कि जब जब इतिहास लिखा जाएगा, पढ़ा जाएगा, तो उसमें आपका नाम उसका लिया जाएगा। सभी उलमाओं के सामने बात रख रहा हूं। जब हम दोनों की मुलाकात हुई, मुझे भी बहुत बुखार था, लेकिन एक दीन का काम था। उनके साथ हम जब आमने सामने बैठे तो उन्होंने कहा कि हाजी साहब, मस्जिद कैसी होना चाहिए? मैंने कहा मस्जिद ऐसी होनी चाहिए कि सवाल का जवाब होना चाहिए। वो समझे, बोले मैं समझा नहीं, सवाल का जवाब क्या है? तो मैंने कहा कि हिंदुस्तान के इतिहास में कोई ऐसी चीज ना हो, उस बुनियाद पर हम मस्जिद बनाएंगे। तो उन्होंने कहा कि इस्लाम के 5 फर्ज, कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, इस 5 बुनियाद पर हमने मीनार बनाई। और ऐसी मीनार कि जो मीनार 11 किलोमीटर तक की नजर आएगी, ये ऐसी मीनार हमने बनाई। कि हिंदुस्तान में एक अद्भुत तरीके की मस्जिद बनने जा रही है। मेरा ईमान है, मेरा दावा है कि लोग इसके बाद ताजमहल देखने नहीं जाएंगे, हमारी मस्जिद को देखने जरूर जाएंगे। उन्होंने कहा कि और कैसी होनी चाहिए? मैंने कहा कि ऐसी मस्जिद होनी चाहिए कि लोग जिंदा है वो भी दुआ देना चाहिए, और जो लोग दुनिया से चले गए वो भी कब्रों में से दुआ देना चाहिए। कई बेकसूर मारे गए, कई हमारे बच्चे यतीम हो गए, कई हमारी बहनें विधवा हो गई, कि कई साल से उनकी कब्रों में से वो इंतजार कर रहे हैं कि कोई आएगा और हमारी मगफिरत का, निजात का जरिया बनेगा। और जिस दिन ये मस्जिद बनेगी, उस दिन मस्जिद में जब 2 रकात नफील अदा होगी, ता कयामत तक के
जो बेकसूर मारे गए उनके लिए मगफिरत की दुआ होगी। ऐसी मस्जिद हम बनाएंगे।